नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग 25 MCQ क्वेश्चन को हल करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। साथियों, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। आर्य समाज ने दिया था। साथियों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1857 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय मुंबई था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा कराई गई थी? तो अमेरिका के द्वारा कराई गई थी, अमेरिका के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। कब बसाया था? तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था। कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। 1930 याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी लंदन में हुआ था और 1931 में हुआ था। तीसरा पूछ दे तो वो कहाँ हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, 1932। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी और इसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जन्मदाता माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे ज़्यादा दूरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो साथियों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 29 अगस्त
2012 को हुई थी, 2012 को इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अध्याय, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से हैं सुन लीजिए, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलकूद, ऑप्शन नंबर सी, खेलकूद की उत्कृष्टता में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तैराकी से। माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाटसन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर ने। केपलर कहाँ के निवासी थे? तो केपलर जर्मन के निवासी थे, जर्मन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? साथियों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। परितारिका है जो आँख में प्रवेश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक, काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण है? क्या कारण है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 700 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, लगभग 2700 वर्ष पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, और कब भेजा गया था वो भी कमेंट करिएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब